वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। बच्चों से पूछ रही हूँ पिंकू, आप बता रहे हैं? बच्चा तो मैं भी हूँ। अच्छा, आप कैसे? मैं ठीक है। ऑलवेज ऑसम। अच्छा, आज हमारे साथ आपको पता है कि बहुत ही मज़ेदार गेस्ट हैं जो कि बहुत मज़े मज़े के खाने बनाती हैं, शेफ़ शाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कैसी हैं आप? ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, मुझे पिंकू बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। थैंक यू। वेलकम पिंकू। तो भैया पिंकू तो बहुत ज़्यादा ज़रा प्राउड फील कर रहे होंगे अपने आप को कि आपने उनको कह दिया कि मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं, मुझे वाकई बहुत अच्छे लगते है ना? अच्छा, तो आप तो जैसे जानते हैं शेफ़ शाय तो बहुत मज़े मज़े के खाने बनाती हैं और आज जो कहानी लेकर आई हैं ना वो भी कुछ है मज़ेदार खानों के बारे में। आप बताइए भाई इसके बारे में। ऐसी वैसी मज़ेदार है, बहुत ही मज़ेदार है क्योंकि उसमें दूध है, बालाई है और शहद है और ये तीनों चीज़ें कितनी अच्छी लगती हैं और इन सबको फ्रीज़ कर दे तो आइसक्रीम बन जाती है ना, जो आपको भी बहुत अच्छी लगती है और पिंकू को भी। मुझे तो बहुत पसंद है। चले आज हम बनाते हैं कुछ आइसक्रीम। तो भाई बच्चों, ये कहानी बहुत ही मज़े की है और इसका नाम है दूध, बालाई और शहद का तूफान। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है नाम बहुत से। मज़े की कहानी है और इसका जो एंड है ना वो भी बहुत अच्छा है। अच्छा, तो शुरू करूँ कहानी? जी जी बिल्कुल। ओके पिंकू, इजाज़त? इजाजत है, मैं इसीलिए तो आया हूँ यहाँ पर। मुझे लग रहा था पिंकू शायद बड़ा हो गया है, उसको शायद कहानियों से दिलचस्पी नहीं रही होगी। नहीं, अगर आप सुनाएंगी तो मैं बिल्कुल यहीं पर सुनने के लिए आया हूँ। अरे वाह, चलो ठीक है। ओके भाई बच्चों, ये कहानी इस तरह शुरू होती है कि एक छोटे से गांव में बहुत ही गरीब लोग रहा करते थे और उनका हाकिम उन लोगों से तमाम दिन मेहनत मजदूरी करवाता और रात को उनको बहुत ही कम खाना खाने को देता था। गांव के सभी लोग इस बात से काफ़ी परेशान थे, लेकिन कोई भी उस हाकिम के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो एक ताकतवर शख्स था और उसके पास एक बहुत बड़ी सी फौज भी थी। अगर कोई कुछ भी कहने की जुर्रत करता तो उसे कैद खाने में डाल दिया जाता और फिर उसकी किसी को खबर न मिलती। उसी गांव में एक छोटी सी बच्ची भी रहती थी जिसे सब लोग गुड़िया कहते थे, जिसके माँ बाप बहुत गरीब थे और ये लोग भी सारा दिन मेहनत मजदूरी करते, लेकिन रात को खाने में बहुत ही कम खाना मिलता जिससे किसी का भी पेट ना भरता था। एक दिन का वाकया है कि गुड़िया नदी के किनारे बहुत उदास बैठी थी और सोच रही थी कि मुझे इतनी भूख लग रही है मगर मैं क्या करूं। हालांकि उसकी माँ ने सूखी रोटी के चंद टुकड़े जो रात के बचे हुए थे उसको दिए थे, जो उससे नहीं खाए जा रहे थे क्योंकि वो बहुत सूखे और सख्त थे। अचानक उसको ख्याल आया कि अगर वो इन रोटी के टुकड़ों को नदी के पानी में थोड़ा सा नरम कर ले तो वो इनको खा के अपना पेट भर सकती है। अभी वो ये सोच ही रही थी कि एक बूढ़ा, कमज़ोर और लाग़र फ़कीर उस नदी के किनारे आकर बैठ गया और उसने गुड़िया से पूछा कि तुम क्या कर रही हो। गुड़िया ने पूरा माजरा कह सुनाया। तो फ़कीर ने कहा कि भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है, लेकिन गांव तो वाकई बहुत करीब है और मैं बड़ी दूर से चलकर आया हूँ, लेकिन अभी तक मुझे किसी ने कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया। गुड़िया ने जब ये सुना तो उसने सोचा कि एक तो इतना बूढ़ा, गरीब और इतना कमज़ोर है कि अगर इसको खाना ना मिले तो कहीं ऐसा ना हो कि कमज़ोरी की वजह से ये गिर ही जाए। तो गुड़िया ने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी सूखी रोटी की टुकड़ियाँ जो मैंने पानी में नरम कर ली हैं इसको दे दूँ ताकि इसका पेट भर जाए। ये सोचकर उसने अपना खाना फ़कीर के सामने रख दिया और कहने लगी, बाबा जी आप ये खाना खा लें और अगर मेरे पास कुछ और भी होता ना तो वो भी मैं आपको दे देती, लेकिन अभी आप ये खा के अपना पेट भर लें। बूढ़ा फ़कीर उसकी इस फराग दिली से बहुत खुश हुआ। खुशी खुशी वो टुकड़ियाँ खाने लग गया और जब जाने के लिए उठा तो उसने अपनी जेब से लकड़ी का एक छोटा सा प्याला निकाला और बच्ची को देकर कहने लगा कि बेटा तुम्हारा ये नेक काम मुझे बहुत पसंद आया है और मैं चाहता हूँ कि तुम ज़िंदगी भर बहुत खुश रहो। ये प्याला लकड़ी का अपने पास रख लो और जब घर जाओ तो अपने सब घर वालों के साथ बैठकर इस प्याले से कहना, पता है क्या? एक बहुत ही मज़ेदार मंत्र बताया उसने। क्या? और वो था छपक छू
छपक छू भूख मेरी उड़ जा तू। भूख मेरी उड़ जा तू। हाँ, और उस प्याले में से दूध, मलाई और शहद जैसी लजीज चीजें निकलेंगी, और जब तुम्हारा पेट भर जाए और तुम्हें इनकी जरूरत ना रहे तो फिर प्याले से कहना, पता है क्या? क्या? एक दूसरा मंत्र बताया उसने। बताए? वो दूसरा मंत्र पता है आपको क्या था? क्या था? दूसरा मंत्र था फचक छू भचक चू प्याले अब बस कर तू। प्याले अब बस कर तू। वेरी नाइस। तो फिर उस प्याले में से दूध, मलाई और शहद निकलना बंद हो जाएगा। लेकिन इस बात का ख्याल रखने का ये मंत्र सिर्फ तुम्हें पता होना चाहिए और किसी और को इसका पता ना चले, क्योंकि अगर किसी और को इसका पता चल गया तो वो इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके, और अगर ये प्याला चोरी हो गया तो तुम्हें फिर से वही सूखी टुकड़ियाँ खानी पड़ेंगी। गुड़िया को फकीर की बात पे यकीन तो नहीं आया, लेकिन उसने शुक्रिया कहकर वो प्याला फकीर के हाथ से ले लिया और घर की तरफ चल पड़ी। घर पहुंचकर उसने पूरा वाक़या अपने अम्मी और अब्बू को बताया। उन्हें भी गुड़िया की तरह यकीन तो नहीं आया, लेकिन उन्होंने कहा कि चलो एक कमरे में चलते हैं और हम इसको आजमा कर देखते हैं कि क्या इसमें से वाकई दूध, मलाई और शहद जैसी चीज़ें निकलेंगी। और हमने तो ये सब चीज़ें इतना अरसा हो गया खाई ही नहीं, चखी नहीं। हम तो सिर्फ चीनी की शक्ल भी इतने अरसे से नहीं देखी। हम तो बस दाल और सब्ज़ी ही खाते रहते हैं। खैर, वो तमाम फैमिली एक कमरे में जमा हुई और उन्होंने यक ज़ुबान होकर कहा, छपक छू भूख मेरी उड़ जा तू। और ये कहते ही प्याले में से दूध, मलाई और शहद निकलने लगा। उन्होंने उस प्याले को एक बड़े से बर्तन में रख दिया और जब ये दूध, मलाई जमा हो गया तो उन्होंने फिर वही मंत्र पढ़ा, फचक छू प्याले अब बस कर तू। ये कहना था और दूध, मलाई, शहद निकलना बंद हो गया। अब जनाब सब इस बड़े बर्तन के गिर्द जमा हुए और चमचियाँ निकाली गईं और सब ने मज़े ले लेकर ये लजीज खाना खाया और खूब इंजॉय भी किया। फिर उन्होंने उस प्याले को छुपा कर रख दिया और सबको ताकीद की कि ये मंत्र किसी को पता नहीं चलना चाहिए और इस प्याले के बारे में भी किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। लेकिन उनके पड़ोस में तेज तर्रार कुछ लोग रहते थे। उन्होंने देखा कि इस घर के लोग तो काफ़ी खुशबाश रहने लगे हैं। उनकी गुड़िया भी काफ़ी सेहतमंद होती जा रही है। उसके माँ बाप और बहन भाई भी काफ़ी सुर्ख सफ़ेद और सेहतमंद होते जा रहे हैं। आखिर ये माजरा क्या है? तो एक पड़ोसी जिसका नाम राजू था, उसके ज़िम्मे ये काम लगा कि वो मालूम करेगा कि आखिर में ये माजरा है क्या। तो एक दिन राजू ने देखा कि काम से वापसी पर वो सब एक कमरे में जमा हुए और उन्होंने अलमारी में से एक छोटा सा प्याला निकाला और फिर गुड़िया ने कहा, क्या कहा? छपक चू भूख मेरी उड़ जा तू। पिंकू को तो याद भी हो गया। देखा? स्मार्ट। उसके ये कहते ही उस प्याले में से दूध, मलाई और शहद का तूफान निकल पड़ा। सब लोगों ने खूब पेट भर कर खाना खाया और फिर उस गुड़िया ने कहा, दूसरा मंत्र क्या था? छपक चू। नहीं, आपको तो याद ही नहीं है। वो था फचक चू बस कर प्याले अब तू। प्याले अब बस कर तू। प्याले अब बस कर तू। हाँ। फिर क्या हुआ? उसके साथ ही दूध, मलाई का निकलना बंद हो गया। फिर उस बच्ची ने प्याले को अच्छे से साफ करके अलमारी में कपड़ों के बीच में छुपा कर रख दिया। ये सब देखकर राजू बहुत खुश हुआ कि अच्छा, अब मुझे पता चला कि असल में हो क्या रहा है इनके यहाँ। तो उसने अच्छे से जहन नशीन कर लिया और पहला मंत्र तो ऐसा याद कर लिया बिल्कुल, लेकिन खुशी में वो दूसरा मंत्र भूल गया। अरे रात में जब सब सो गए तो वो चुपके से घर में खिड़की के जरिए घुसा और अलमारी से प्याला चुराया और चुपके से बाहर निकल गया। और घर जाकर उसने सोचा कि अगर ये प्याला मैं हाकिम को दे दूं और उससे बताऊं कि इसमें से कितनी मज़ेदार चीज़ें निकलती हैं तो शायद वो मेरे ऊपर जुल्म करना बंद कर दे और खुश होकर मुझे कुछ ज़मीन और दौलत भी इनाम में दे दे और फिर मैं अपनी ज़िंदगी ऐशो-इशरत से बसर करूँगा।
ये ख्याल आते ही वो सुबह होने का इंतज़ार करने लगा और सुबह सुबह हाकिम की तरफ रवाना हुआ। वहाँ पहुँचकर उसने सारा अहवाल हाकिम को कह सुनाया। हाकिम को भी उसकी बात में कुछ सदाकत मालूम हुई कि हाँ वाकई वो गुड़िया और उसके ख़ानदान वाले काफ़ी तंदुरुस्त दिखाई देने लगे हैं। हाकिम ने उसको मंत्र बताने को कहा। जैसे ही राजू ने कहा, छपक छू भूख मेरी उड़ जा तू, प्याले में से दूध, बालाई और शहद का जैसे तूफान सा निकलने लगा। हाकिम ने अपने नौकरों से कहा कि एक बड़ा सा बर्तन लेकर आओ तो उसमें दूध, बालाई और शहद जमा कर लें। कुछ लोग खा भी रहे थे और कुछ अपने बर्तनों में भी भर रहे थे। जब वो बर्तन भर गए और बर्तन लाए गए और जब वो भी भर गए तो हाकिम ने प्याले को अपनी हवेली के एक बड़े से कमरे में रखवा दिया। कमरा भी भरने लगा और फिर देखते ही देखते दूसरा कमरा और आहिस्ता आहिस्ता पूरी हवेली दूध, बालाई और शहद से भर गई। अब किसी को भी दूध, बालाई, शहद को बंद करने का मंत्र तो मालूम ही नहीं था। तो राजू जो ये प्याला हाकिम के पास लेके आया था वो भी बहुत घबरा गया और जहन पर बहुत जोर डालने के बावजूद उसको ये दूसरा मंत्र बिल्कुल याद नहीं आ रहा था। देखते ही देखते हाकिम की पूरी हवेली दूध, बलाई और शहद से भर गई। यहाँ तक कि ये दूध, बलाई का तूफान हवेली से बाहर निकलकर सड़क पर बहने लगा। लोग अपने घरों से निकल आए। उन्होंने देखा कि हर तरफ दूध, बलाई बहती नजर आ रही है। ये तूफान इतना बढ़ा कि सब इसमें बहने लगे। घर, बच्चे, बकरियां, गायें। लेकिन किसी को भी इस तूफान को रोकने का मंत्र याद ही नहीं आ रहा था। गुड़िया का घर क्योंकि थोड़ा दूर था तो उस तक ये खबर जब पहुंची तो सारा गांव दूध, बलाई के तूफान में बह चुका था। अब गुड़िया को यकीन आ गया कि किसी ने उसका प्याला चुरा लिया है। बड़ी मुश्किल से गुड़िया हवेली तक पहुंची और चीख चीख कर कहने लगी। क्या कहने लगी पिंकू? छपक छू, अरे नहीं भाई, फचक छू, फचक छू, फचक छू, फचक छू, प्याले अब बस कर तू, प्याले अब बस कर तू। तो इसी तरह वो चीखती जाती थी कि कहीं प्याला सुन ले तो ये सारा तूफान थम जाए। और ऐसा ही हुआ कि एकदम से वो सारा दूध, बलाई का तूफान थम गया। लेकिन उसमें क्यों कौन बह गया था? हाकिम, उसकी बीवी, बच्चे और वो सारे जालिम फौजी जो लोगों पे जुल्म ढाते थे। और वो लड़का जिसने चोरी की थी उसका क्या हुआ? वो भी उसी तूफान में बह गया। बेचारे का आज तक कुछ पता नहीं। उसका तो यही हाल होना चाहिए। चोरी की है उसने। बहुत चोर था वो। अरे भाई बच्चों, बस ये बात है कि जब गुड़िया ने तमाम अल्फाज कहे और वो तूफान बंद हुआ तो सारे गांव वालों ने मिलकर सफाई की और गांव पहले की तरह साफ सुथरा और हरा भरा हो गया। और फिर गुड़िया के वालिदैन जो इतने अच्छे थे, जो गांव में सफाई करने में बहुत ज़्यादा मदद कर रहे थे और लोगों से कह रहे थे कि हम तुम्हारी आगे भी मदद करेंगे और तुम्हें दूध, बालाई और शहद खिलाएंगे, तो गांव के लोगों को लगा कि ये बहुत ही अच्छे लोग हैं। उन्होंने उन दोनों को उस गांव का हाकिम बना दिया। अच्छा, वाह। तो इससे पता है इससे क्या सबक मिला? क्या? इससे एक तो ये कि मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गांव के लोगों ने जब मिलके सफाई की तो वो गांव ना सिर्फ साफ सुथरा हो गया बल्कि सबने मिलके ज़मीन पे काश्तकारी की, क्योंकि हाकिम तो था नहीं। तो सब बहुत ही ज़्यादा हंसी खुशी रह रहे थे और अपना खाना भी उनको पेट भर के मिल रहा था। हाँ, और एक और भी इसमें बहुत अच्छा सा मैसेज है। वो ये है कि लालच बुरी बला है। आप देखिए कि उस पड़ोसी ने जो लालच की कि मुझे ज़मीन और दौलत और सब मिल जाएगा, उसका क्या हाल हुआ? बहुत बुरा। उसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। एक तो चोरी की और ऊपर से देखो इसको ये सजा मिली। बिल्कुल। कभी कभी पिंकू वैसे बहुत पते की बात करता ये तो है। वेलकम। तो बच्चों, आपको आज की कहानी कैसी लगी मेरी और उस्मा के साथ? मैं बताऊं? जी, मुझे ना बहुत मजे की लगी। थैंक यू पिंकू। थैंक यू पिंकू। और बच्चों, अगर आपको पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। तो अच्छा बच्चों, अब मिलते हैं अगली बहुत ही अच्छी सी कोई और कहानी के साथ। तो मुझे और शेफ शाय को इजाज़त दीजिए। और हाँ, ओहो, हम पिंकू को तो भूल गए। पिंकू को भी इजाजत चाहिए ना। बिल्कुल।
तो थैंक यू पिंकू, और आप सबका भी बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।